ये वर्क नंबर 19 का पार्ट 2। चलिए चलते हैं। साइमन कमीशन जानेंगे। हिस्ट्री है आधुनिक भारत। कहता है कि साइमन कमीशन यानी श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारतीय शासन अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा हेतु। भारतीयों में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। आगे की साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक। पंजाब केसरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? लाला लाजपत राय को। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने किया था? बर्केन हेड ने। साइमन कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? श्वेत कमीशन, वेट कमीशन। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी? बर्केन हेड के तहत। आगे चलते हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का जो है प्रारूप किया गया। आगे चलते हैं। आगे है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। यह लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ठीक। कहता है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में जो है कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? दांडी, गुजरात से। सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने 78 जो है अनुयायियों के साथ, समर्थकों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ की और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके यात्रा समाप्त की और इस यात्रा को दांडी मार्च या नमक कानून भंग किया गया, इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। आगे गांधी जी ने किस अधिवेशन पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराए थे? बेबर मिलर ने। महात्मा गांधी धरासना नमक गोदाम पर अंग्रेज कार्यकर्ताओं के धावे के समय किस स्थान पर थे? तो यरबदा जेल में थे। आगे चलते हैं। आगे है खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन प्रारंभ किए, जिसका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था। आगे है आपका आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में शामिल होने के कारण प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद रचनात्मक कार्यक्रमों को आध्यात्मिक महत्व दिए। ठीक। आगे है कि किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे चलते हैं। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह जो है चित्रान्नपल्ली से बेदरायन तक की यात्रा किए थे। आगे है जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेना थी? चंपारण में, बिहार से। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किस एक आंदोलन का भाग था? वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही भाग था। आगे चलते हैं। आगे है कि वर्ष 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद जो है गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। अब आगे चलते हैं। साइंस में SPD साइंस देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज बेंटिक एवं बेस्ट ने किए थे। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब है। कोबाल्ट साइट को आमतौर कौन सी विकिरण निकलती है? गामा किरणें। आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कारक हेनरी बेकलर है। वनस्पति का रंग हरा किसके उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आगे चलते हैं। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला सूक्ष्म वनस्पति बैक्टीरिया को कहा जाता है। साधारणतः वायु का सबसे बड़ा घटक जो नाइट्रोजन है। जस्ता चढ़ने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है जस्ते से। बाष्पन की दर निर्भर नहीं करता है द्रवों के द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पेनक्रियाज।
कॉर्निया मानव शरीर, कॉर्निया जो है, कॉर्निया याद रखिएगा, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र का। आगे चलते हैं, आगे है माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो युक्ति है बादल बदलने की। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बासिंग सोडा का किसका सामान्य नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट का। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है मीटर से। दूध के फटने पर कौन सी एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। एड्स का अर्थ होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। आगे चलते हैं आगे है आपका उष्मा का मुख्य स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो जन्म करते सीमेंट तैयार किया जाता है। अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस उपयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आगे चलते हैं, विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम में पीड़ित व्यक्तियों के गुणसूत्रों की संख्या को वृद्धि हो जाता है, 46 की जगह 47 हो जाता है। आगे चलते हैं, एड्स बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात में पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, छोड़ता है। ठीक। आगे पीत मिश्र धातु है कॉपर एवं जिंक, मतलब Zn। आगे मेटमेला जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। पेड़ की आयु ज्ञात किया जाता है बलयों को गन करके। आगे है पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने। बैटरी का धन ध्रुव है एनोड। फेरिक ऑक्साइड में लोहे का संयुक्ता होता है +3। स्कर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में। एड्स फैलता है वायरस युक्त रोग से, मतलब गलत यौन संबंध से या ब्लड चढ़ाने से, या और भी एक उदाहरण है। आगे आपका इंटेल नाम है एक कंप्यूटर कंपनी का। वायु उदाहरण है मिश्रण का। आगे चलते हैं, आगे है कि विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु जो होता है लोहा होता है। लोहा के समस्थानिक कई हैं, मतलब समस्थानिक ने क्या बोलते हैं? अयस्क ने, अयस्क कई हैं। कृत्रिम रेशा को कहा जाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, फेराइट, ये भी आ जाता है FeS। आगे चलते हैं, विद्युत धारा मापने वाला उपकरण होता है अमीटर। चुंबकीय सुई संकेत करती उत्तर दक्षिण तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका चांदी। हैजा फैलने का मुख्य कारण है जीवाणु। सिरके में उपस्थित कार्बन अम्ल होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। डायनेमो बदलता है यांत्रिक को विद्युत में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री C होता है। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग होता है तंत्रिका तंत्र। सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्धारित होती है तापमान पर। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाता है? ऑक्सीजन ले जाता है। आगे चलते हैं, आगे कि सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का अनुभार होता है 238। कहता है कि किसी ठोस का द्रव में बदले बिना गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। रडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंग का। घरेलू प्रतिशत के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियोन का। चांदी एक डैश का उदाहरण, विद्युत का कुचालक होता है चांदी। अब आगे चलते हैं, अब आगे है आपका मोस्ट सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है आपका एलोरा में। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूजिकल गार्डन कोलकाता में। सबसे बड़ा मस्जिद हो जाएगा आपका जामा मस्जिद दिल्ली में। सबसे ऊंचा चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबा सुरंग सड़क सुरंग हो जाएगा चेनानी नासी सुरंग। आगे है जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ती है। इसको पहले NH44 पूरा नाम था, अभी पुराना नाम था NH1A। आगे चलते हैं, सबसे लंबी सुरंग रेलवे हो जाएगा पीर पंजाल 11,222, मतलब 11.215 किलोमीटर। आगे चलते हैं, बनिहार सुरंग से जुड़ता है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर तमिलनाडु में है। सबसे ऊंचा झरना कुंजिकल झरना जो आपका बराही नदी पर कर्नाटक में। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रैंक रोड है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ा अजैब घर कोलकाता अजैब घर है। सबसे बड़ा गुम्बज गोल गुम्बज बीजापुर में है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय में है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो 1.3 किलोमीटर है, अभी हट गया है। अब आ गया आपका कर्नाटक, आ गया हुबली। आगे चलते हैं,
विश्व सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम है, सॉल्ट लेक है कोलकाता में। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई महाराष्ट्र में। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबा बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध जो 26 किलोमीटर है उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध आपका टिहरी बांध उत्तराखंड में है, 260 मीटर का है। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। आगे है सबसे बड़ा गुरुद्वार स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुर नई दिल्ली में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश है, 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई में। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी जो है कोसी नदी है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम में पड़ता है। सबसे बड़ा तारामंडल जो है ना बिरला प्लेनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन जो है लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात पड़ता है। सबसे छोटा हो जाएगा आपका सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला हो जाएगा कच्छ गुजरात में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है गतिमान एक्सप्रेस है। सबसे ऊंची मूर्ति जो है ना स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में। आगे चलते हैं। आगे है आपका भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है और चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है जो असम के धौला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसमें 2056 करोड़ की लागत आई थी। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसका आरंभ बनिहार दर्रा से और अंत हिल्लर शाहबाद से होता है। इसका संचालन जो भारतीय रेल है भागीरथी एवं पिलंगना नदी के संगम पर है। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल में जो है गुजरात का कच्छ जिला का क्षेत्रफल जो है 45,674 वर्ग किलोमीटर है और लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसे देश भर के किसानों से लेकर के इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है जो 182 मीटर है। इसे गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे तरफ राजपीपली निकट साधु बेट नमक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वंजी सुतार ने किया था। अटल टनल एवं रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अब आ गया विश्व में प्रथम, ये देख लेंगे हम। कहता है कि एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था शेरप्पा तेंजिंग भारत का था और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पीरी थे अमेरिका का। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो था एडमund सेन थे नॉर्वे का। कहता है कि विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन था और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला महिला फ्रेन फिप्स कनाडा। चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला केथी सुलेमान थे अमेरिका का। पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन। कागजी मुद्रा चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला देश चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे के। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश परसा। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश अमेरिका। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय मार्को पोलो था। वायुयान से पहली बार उड़ान भरने वाले व्यक्ति राइट बंधु थे। विश्व के चारों ओर समुद्र का यात्रा करने वाला व्यक्ति मैगलेन था, फेर्डिनेंड मैगलेन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश अमेरिका थी, रूस था, यूएसएसआर मतलब संयुक्त अमेरिका था, अमेरिका। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष करने वाला रूस। आधुनिक ओलंपिक खेलों में आयोजन करने वाला पहला देश जापान थी, यूनान था। आगे चलते हैं, आगे है आपका, आगे है फिजिक्स जान लेंगे। यदि पदार्थ की ऊष्मा L बड़का L तो पदार्थ में द्रव्यमान m की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर ml हो जाएगा। गुप्त ऊष्मा का ऐसा मात्रा जूल प्रति केजी होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 0 डिग्री पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक सोडा मिला देने से बर्फ का जो है गलनांक 0 डिग्री से घट करके -22 डिग्री तक कम हो जाता है। ऐसा मिश्रण को हम हिम मिश्रण कहते हैं। इस मिश्रण का उपयोग कुल्फी, आइसक्रीम आदि बनाने में किया जाता है। वाष्पीकरण क्या है? द्रव के खुले सतह से नीचे प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपने वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, अथवा किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब आगे प्रतिशतक। प्रतिशतक में वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न होती है। तांबे की एक वाष्प कुंडली में द्रव फ्रीऑन भरा रहता है, जो वाष्पीकृत होकर के ठंडा उत्पन्न करता है। आपेक्षिक आर्द्रता क्या है? किसी दिए हुए ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा तथा उसी ताप पर उसी आयतन की वायु को संतुलित करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात की अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। इस अनुपात को 100 से गुना करते हैं, क्योंकि आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, आर्द्रता घनत्व को हाइड्रोमीटर से। आगे नियत जलवाष्प पर ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है और ओस बनने के लिए 100% अपेक्षित आर्द्रता का आवश्यकता होता है। वातानुकूलन क्या है? एयर कंडीशनिंग क्या है? सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य व अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थिति होना चाहिए। पहला कि ताप 23 से 25 डिग्री सी होना चाहिए। आपेक्षिक आर्द्रता 60 से 65% होना चाहिए। वायु की गति 0.75 से 2.5 मीटर पर मिनट होना चाहिए। ऊष्मागतिकी क्या है? थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इसके बारे में जानेंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है मुख्यतः ऊर्जा संचरण को प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी जाने वाली ऊष्मा को दो प्रकार के कार्यों में व्यक्त करते हैं। निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करने में, जिससे निकाय का ताप बढ़ता है। बाह्य कार्य करने में। समतापमापी प्रक्रम क्या है? जब किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया में स्थिर रहे तो उस परिवर्तन को समतापमापी परिवर्तन कहते हैं। रुद्धोष् प्रक्रम क्या है? यदि किसी निकाय में कोई परिवर्तन इस प्रकार हो कि पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है निकाय न तो बाहरी माध्यम से ऊष्मा ले और न ही उसे कोई ऊष्मा अंदर मतलब दे, इस परिवर्तन को रुद्धोष् परिवर्तन का, जैसे कि टाइटी और फटता आवाज़ करता है, रुद्धोष् प्रक्रिया के कारण ही होता है। आगे कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक बर्स्ट होने यही या शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाता है और यह रुद्धोष्म परिवर्तन का उदाहरण है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो था ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है, जबकि दूसरा का नियम दिशा को व्यक्त करता है। इस नियम को दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला कि केल्विन के कथन के अनुसार ऊष्मा का पूर्णतया आकार में परिवर्तन असंभव है, और दूसरा क्लासियस के अनुसार जो है ऊष्मा अपने कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका लाइटनिंग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। सन 1637 ईस्वी में दकार्ते ने प्रकाश कणिका मॉडल प्रस्तुत किया था। स्नेल के नियम को उत्पन्न किया। सन 1678 में भौतिकविद क्रिस्टियल हाइजेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में जो अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। सन 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रगति
की पुष्टि की गई। प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचरित हो सकता है, इसकी व्याख्या जो था मैक्सवेल ने किया था, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। ठीक, प्रकाश विद्युत सिद्धांत पर प्रस्तुत करने के लिए मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग जो है परिवर्तन जो है विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान यानी कि आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबक के क्षेत्र में समय तथा दिक्पात स्थान में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी भौतिक चुंबकीय तरंग का संचरण कर सकते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों को ही व्याख्या कर पाता है, जैसे कि प्रकाश का क्रॉम्पटन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन तथा प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण। विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है। यह प्रकाश भी एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे कि क्रॉम्पटन सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सभी। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टाइन के जो दिए थे समीकरण E=mc², ये प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में दोनों प्रभाव जो है प्रकाश की कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। अब आगे है आपका प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या है। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। आज प्रकाश को कुछ घटनाओं में तरंग तो कुछ घटनाओं में कण माना जा रहा है। इसी को हम दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। जैसे कि यू भी बराबर C/μ। म्यू माध्यम में प्रकाश की चाल है, C प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। अब प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में करीब 8 मिनट 20 सेकेंड या 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड लगता है। अब आगे है आपका यानी कि ज्योग्राफी। फिर चलते हैं। हिमाचल श्रेणी क्या है, अर्थात लघु या मध्य हिमालय। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत श्रेणी आते हैं। बृहत व लघु हिमालय के बीच कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू व कांगड़ा की घाटी मिलती है, जहाँ अल्पाइन चारागाह है, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग यानी कि गुलमर्ग, सोनमर्ग और उत्तराखंड में बुगियाल या प्यार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग लघु हिमालय में ही है। बृहत हिमालय की घाटियाँ में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में ऊपर बुगियाल में चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब इसी इलाके में है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। शिवालिक क्या है, अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। कहते हैं यह हिमालय का जो है नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियाँ हैं, जिसे हम काठमांडू की घाटी कहते हैं। पश्चिम में इसे दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक के निचले भाग को हम तराई कहते हैं। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, और जो माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर का है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी कक्ष किरण में गायब हो जाती है। अरावली की पूर्व से बनास नदी निकलती है। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ एम्फिवरल कहते हैं। अब आगे है मालवा का पठार क्या है। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश व दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, जिससे हम चंबल व बेतवा नदी निकलती है इससे, मालवा के पठार से। विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश व दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। यह प्रदर चट्टानों से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत के दक्षिण भारत से अलग करता है। कहता है कि मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है अमरकंटक है, जो 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना एक जो है ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर नर्मदा नदी, उत्तर की ओर सोन नदी निकलती है मैकाल पठार से। दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है।
छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार सांप्रदायिक मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर यानी कि खनिज भंडारण की दृष्टि से जो है यह संपन्न माना जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है सतपुड़ा की, जो 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। कहते हैं कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के उत्तरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वही दक्षिणी सह्याद्री आर्किन यूकिनेटराइट ग्रेनाइट तथा नीस चट्टान से बना है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः कालसुबाई जो 1664 मीटर एवं कुद्रेमुख जो कर्नाटक में 1892 मीटर है। आगे चलते हैं। आगे महाबलेश्वर 1438 मीटर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। महाबलेश्वर का उच्च बिंदु है विल्सन पॉइंट है। आर्थर सी पॉइंट, नीडल हॉल पॉइंट, एलिफेंटा पॉइंट महाबलेश्वर में ही है। महाबलेश्वर के 5 नदियाँ कृष्णा, गायत्री, सावित्री, वेन्ना और कोयना है। दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल मार्ग जैसे कि थालघाट दर्रा, थालघाट हो जाएगा मुंबई, नागपुर और कोलकाता रेल मार्ग। भोरघाट मुंबई, पुणे, बेलगांव, चेन्नई। और पालघाट दर्रे से कालीकट, तिरुचूर और कोयम्बटूर, इंदौर। पश्चिमी घाट के दर्रे उत्तर से दक्षिण की ओर कैसे कैसे हैं। आगे आपका पालघाट नासिक, मुंबई, भोरघाट मुंबई, पुणे, मतलब थालघाट नासिक, मुंबई, भोरघाट मुंबई, पुणे, पालघाट कोयम्बटूर, कोच्चि, सेनकोट, तिरुवनंतपुरम, मदुरई। आगे दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में यह ज्वालामुखी चट्टानों से बेसाल्ट चट्टानों से बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। धारवाड़ का पठार जो है कर्नाटक राज्य में यह परिवर्तित चट्टानों का बना हुआ। इस पठार के पश्चिम भाग में बाबाबुदुन की पहाड़ियाँ हैं तथा नीलगिरी की पहाड़ी भी है। कहता है कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह मुख्यतः 4 नोकाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है डोराबेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहता है उटक मंडप इसी पहाड़ी पर स्थित है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट गैप जो है यह पश्चिमी पूर्वी घाट का मिलन स्थल, अर्थात पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। इसके पार फैली कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ जो हैं, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनामुदुई है, जो 2695 मीटर है। अनामुदुई 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएँ 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ी जिसको कार्डेमम पहाड़ी कहा जाता है, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय जो है पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के सेलम में अवस्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। भारत के पूर्वी समुद्र तट को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कन्याकुमारी से कृष्णा तक के तट को हम बोलते हैं कोरमंडल तट। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक गोलकुंडा तट। गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी सरकार तक तट उत्तरी सरकार तट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह पारादीप उड़ीसा में पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तूतीकोरिन तथा चेन्नई एवं एन्नौर तमिलनाडु में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून पुलिकट चेन्नई, चिल्का उड़ीसा पुरी में और कोनेरू आंध्र प्रदेश में। अब कहते हैं लेगून क्या है। समुद्र क्षेत्र के तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में जब घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का निर्माण खड़ा कर देता है, अवरोध खड़ा कर देता है, इसी को हम क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है, इसी को हम लेगून कहते हैं।